हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि जीरा कुकीज़ कैसे बनाते हैं बेकरीज़ में। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जैसे मैं पंजाब से हूं, तो मेरी जो हिंदी है वो थोड़ी सी वीक है, उसमें पंजाबी मिक्स हो जाती है। तो थोड़ा सा मैनेज करें। मैं भी ट्राई करूंगा कि जितनी अच्छी हिंदी बोल पाऊँ। तो आज आपको बताएंगे जीरा कुकीज़ कैसे बनाते हैं बेकरीज़ में। आपने थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कुकीज़ बनती तो बहुत देखी होंगी, जैसे घरों में कैसे बनाते हैं, पर आज आपको बताएंगे कि बेकरी में ज़्यादा क्वांटिटी में कुकीज़ कैसे बनाते हैं पाइपिंग बैग से। वैसे जो बिस्किट कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर ये मशीन से बनाई जाती हैं, वो ऑटोमेटिक कुकी ड्रॉप मशीन होती हैं, उससे कुकीज़ बनाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यही कुकी ड्रॉपिंग मशीन है। ये अलग अलग साइज़ में आती है, बड़ी बड़ी कंपनी में इसी से कुकीज़ बनाई जाती हैं। ये नोज़ल के हिसाब से होती है और डो की कैपेसिटी के हिसाब से होती है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको आज। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में अलग से वीडियो डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे कुकीज़ बहुत सारे तरह की होते हैं, जैसे पाइपिंग कुकीज़ हैं जो आज हम बनाएंगे, रोल्ड कुकी, आइस बॉक्स कुकीज़, शीट कुकीज़, बहुत तरह की कुकीज़ होती हैं। हमारा कुकी का डो है उसको हमने पाइपिंग बैग में डाली है। ऐसा पाइपिंग बैग आप घर में ही बना सकते हैं किसी रेनकोट के कपड़े से या किसी वाटरप्रूफ कपड़े से। वैसे मार्केट में रेडीमेड पाइपिंग बैग भी मिल जाते हैं, वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो हमने ये खुद बनाया है क्योंकि हमारा जो डो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें काफ़ी बार फिल करना पड़ता है। जहाँ आप डिस्पोजेबल बैग भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो फट जाते हैं, क्योंकि कुकी का डो जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जहाँ आप बटर पेपर से भी बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जब मैं कुकीज़ बना रहा हूँ तो जो बैग के ऊपर प्रेशर है वो मैं आगे ज़्यादा दे रहा हूँ। अगर मैं पाइपिंग बैग को पीछे से पकड़ूँगा तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगती है और कुकीज़ भी अच्छी नहीं निकलती। सो चाहे एक एक करके कुकी निकालें, पर पाइपिंग बैग को आगे से ज़रूर पकड़ें। तो उससे कुकीज़ की शेप भी अच्छी आती है और कंट्रोल भी अच्छा होता है। और ध्यान रखें कुकी एक ही शेप में लगाएं और जल्दी जल्दी लगाएं, क्योंकि जो हमारा कुकी का डो है, जो उसमें फ्लावर डाला होता है हमने, मैदा होता है, वो मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। सो जितना टाइम हम इस बैटर को रखेंगे उतना जो बैटर हार्ड होता जाएगा और हमें पाइपिंग करने में दिक्कत आती जाएगी। सो जब भी कुकीज़ का बैटर या डो तैयार हो जाए तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्रॉप करें। और आप देख रहे होंगे कि जो ये ट्रेज़ हैं, ट्रेज़ काली हुई हैं, ये गंदी नहीं है। एक्चुअल जो बेकरीज़ में ट्रेज़ होती हैं वो इससे भी काली होती हैं। वो काली इसलिए होती हैं क्योंकि जब हम इसमें बेकिंग करते हैं, इसमें जो ऑयल लगा होता है, सो ऑयल की जलने के बाद एक कोटिंग रह जाती है ट्रेज़ के ऊपर, और ये जो कोटिंग है ये इसको नॉन स्टिक टाइप बना देती है। सो इसके ऊपर जो भी कुकीज़ होती हैं, जब आप बन बनाते हैं, क्रीम रोल बनाते हैं, कोई भी आइटम जब इसके ऊपर बनाते हैं तो वो बेक होने के बाद चिपकती नहीं है। तो जो नई नई ट्रेज़ बन के आती हैं बेकरीज़ में, तो उनको पहले ऑयल लगा के 200 डिग्री 250 डिग्री के ऊपर 40-45 मिनट तक बेक किया जाता है, ताकि जो ऑयल है वो जल जाए और ऊपर एक कोटिंग रह जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और ये आप इसको जितना भी मर्जी साफ़ कर लें, ये उतरती नहीं है, ये रहेगी। तो आप दुनिया भर में किसी भी बेकरी में चले जाएं तो वहाँ पर आपको जो बेकिंग ट्रेज़ होगी वो आपको काली ही मिलेंगी। और जो होम बेकर्स हैं, जो घर में काफ़ी बेकिंग करते हैं, उनको तो ये पता ही होगा कि जो ट्रेज़ हैं ये काली हो जाती हैं। तो देखने में आपको लगती होंगी ये
गंदी हैं, पर ये एक्चुअल में गंदी नहीं है। तो अपने हिसाब से आप कुकी की लेंथ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जब छोटे साइज़ में ड्रॉप किया, अब उससे थोड़े बड़े में, फिर उससे ज़्यादा बड़े साइज़ में ड्रॉप किया, अब जो और लंबे साइज़ में ड्रॉप किए। आप इसको शेल की शेप में भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जो आपकी पहली बात कि आपको जो पाइपिंग बैग है उसको ज़्यादा फिल नहीं करना, उसको हैवी नहीं रखना ज़्यादा, वरना आपका हाथ का बैलेंस नहीं बन पाएगा। कुकी की जो ड्रॉप है वो इवनली नहीं बनेगी। तो आपको जो हाथों की पोजीशन है वो बैग के दोनों साइड रखनी होगी। एक हाथ से आपको बैग को आगे से पकड़ना होगा और दूसरे हाथ से आपको बैग को पीछे से प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो वैसे फ्रेंड्स, आपको देखने में तो ये कुकीज़ का जो तरीका है ये बड़ा आसान लग रहा होगा कि बड़ी आसानी से कुकीज़ बन रही हैं, पर जो ये ड्रॉप कुकीज़ होती हैं ये बाकी कुकीज़ से थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, आपका हाथ स्टेबल चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पाइपिंग बैग है उस पे कहाँ पे प्रेशर आपने ज़्यादा डालना है, तो कब प्रेशर हटाना है आपको, और कब नोज़ल को, जो नोज़ल की पोजीशन है उसको कैसे मूव करना है। तो बस यही चीज़ें हैं। आप 2-3 बार बनाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्रॉप कैसे आपने मारने हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद बैटर को आगे नोज़ल की तरफ इकट्ठा करते रहें और बैटर थोड़ा ही रखें, ध्यान रखें। तो वैसे ज़्यादातर बेकरीज़ में पाइपिंग बैग से ही कुकीज़ बनाते हैं, तो क्योंकि ये रीयूजेबल होता है और इसमें बैटर डालना और इससे जो ड्रॉप है वो बहुत अच्छे कंट्रोल होते हैं बटर पेपर से। ये 3 नोज़ल हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं बेकरी में। पहले वाली ये है स्टार नोज़ल, ये 6 नंबर की नोज़ल है। इससे 5-6 तरह की कुकीज़ बन जाती हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली नोज़ल, कुकीज़ बनाने के लिए भी और केक डेकोरेट करने में भी। ये वाली लोकल मेड नोज़ल है, जो अपने हिसाब से हम नोज़ल बनवा सकते हैं, जो लोकल जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है। ये राउंड नोज़ल है, इससे जैम कुकीज़ बनती हैं। वैसे 100-150 तरह की नोज़ल्स होती हैं। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप बटर पेपर से भी पाइपिंग बैग बना सकते हैं। बटर पेपर को ट्रायंगल शेप में काट लें, हाफ़ कर लें, पहले स्क्वायर लें, उसको हाफ़ कर लें, ट्रायंगल बनाने उसका, तो इससे नोज़ल बनानी आसान होती है। तो उसको हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करने के बाद इसको सेंटर से अंगूठे से पकड़ें और रोल कर दें। आपको 3-4 बार ट्राई करना पड़ेगा तो बन जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे आप इसकी कोन बना लें। तो जैसे देख रहे हैं कि जो ये कोन बना रहा हूँ ये मैंने छोटे साइज़ में बनाई है। तो कुकीज़ के लिए आप हमेशा छोटा ही कोन बनाएं, ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, नहीं तो जो कुकी का डो है वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। क्रीम के लिए बड़ा कोन चल जाता है, पर कुकीज़ के लिए कोन छोटा ही बनाएं। और हमने इसमें नोज़ल डाल दिए, और नोज़ल डालने के बाद इसमें कुकी का डो डालें। ध्यान रखें कि जो कुकी का डो है वो कोन से कम ही रखें, पूरा कोन ना भरें पीछे से, वरना जब हम ड्रॉपिंग करेंगे इससे तो जो बैटर है उसकी बैक साइड से बाहर आ जाएगा। तो उसको, जो कोन की बैक साइड है उसको अच्छे से कवर कर लें। हो सके तो वहाँ पर आप सेलो टेप अप्लाई कर दें, तो उससे बैटर बाहर नहीं आएगा। तो इसमें आगे से हमने कट कर लिया है। तो कट करने के बाद प्रेशर अप्लाई करें। अगर आपकी नोज़ल का जो टॉप पार्ट है वो बाहर ना आए तो उसको थोड़ा सा और कट कर लें, ताकि नोज़ल का जो टॉप पार्ट है वो बाहर आ जाए। जैसे देख रहे हैं नोज़ल बाहर आ चुकी है। तो अब इससे ड्रॉप लगाएंगे कुकीज़ के। जैसे छोटी कीप बनाई है हमने ये, तो इससे जो कुकीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है वो बड़ा अच्छा रहता है। जो ये पहली शेप है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बेकरी में, इसको स्टार कुकीज़ बोलते हैं। तो ऐसे आप प्रेशर अप्लाई करें और ध्यान रखें कि नोज़ल को ट्रे के साथ लगाने के बाद फिर प्रेशर अप्लाई करें, पहले ना नोज़ल को दबाएं। तो उसको
नोज़ल को ट्रे के साथ रखें और फिर प्रेशर अप्लाई करें। ये एक और डिज़ाइन है, इसको फिंगर कुकीज़ भी बोलते हैं। तो बस जो नोज़ल है उसको ट्रे के साथ आपको लगा के रखना है ताकि जो कुकी है वो ट्रे के साथ चिपक जाए। ये एक और डिज़ाइन है फ्लावर की शेप में। तो इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं बेक करने से पहले। और एक और ध्यान रखना है कि जो कुकीज़ का बैटर होता है उसको कभी भी ज़्यादा नहीं गूंदना। हमेशा जो मैदा डालने के बाद जब हम कुकी बना रहे हैं, जब उसमें मैदा डाल दिया, मैदा डालने के बाद उसको कभी भी ज़्यादा नहीं गूंदना, नहीं तो उसमें ग्लूटेन बन जाएगा। तो ग्लूटेन बनने के बाद जो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कुकीज़ बनाते हैं तो आपकी कुकीज़ हार्ड हो जाती हैं। तो यही रीज़न है कि कुकीज़ के बैटर को ज़्यादा नहीं गूंदना, वरना वो हार्ड हो जाती हैं। एक ट्रे में एक ही डिज़ाइन रखें क्योंकि हर साइज़ का बेकिंग टेम्परेचर, बेकिंग टाइम अलग रहता है। हमने कुकीज़ को ट्रॉली में लगा दिया है। देखिए कितनी अच्छी कुकीज़ बनी है। ये हमारा कमर्शियल ओवन है, इसको रोटरी ओवन बोलते हैं। रोटरी इसीलिए बोलते हैं ताकि इसमें जो ट्रॉली होती है वो रोटेट करती रहती है, इसलिए इसको रोटरी ओवन बोलते हैं। जो ज़्यादातर घरों में बेकिंग करते हैं, ओटीजी में बेकिंग करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो ट्रेज़ हैं उनकी साइड चेंज करनी रहती हैं ताकि कहीं से ज़्यादा बेक ना हो जाए या कहीं से अंडर बेक ना रह जाए कोई चीज़। तो इन रोटरी ओवन में ऐसा कुछ नहीं रहता। तो हम कुकीज़ को 155 डिग्री के ऊपर बेक कर रहे हैं 17-18 मिनट के लिए। और मैं एक कुकी का सैंपल ले रहा हूँ। अभी कुकीज़ बेक नहीं हुई, जो मैं पहले एक सैंपल ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको दिखाने के लिए मैंने कुकी ओवन से पहले निकाल ली है। वह देखने में तो ये पूरी बेक लग रही है कि हाँ अच्छी तरह से बेक हुई है, पर कुकीज़ को चेक करने का तरीका यही होता है कि वो बेक हो चुकी हैं। ओवन से निकालें, उसको ठंडा करें। तो ठंडा करने के बाद उसको सेंटर से, कुकी को सेंटर से दबाएं। अगर वो प्रेस हो रही है तो समझो वो अंडर बेक है, उसको थोड़ी और देर बेक करें। और एक और बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो कुकीज़ होती हैं वो ओवन से जब निकलती हैं गरम गरम होती हैं तो सारी कुकीज़ सॉफ्ट ही होती हैं। तो अगर गरम गरम कुकी दबाएंगे तो सभी प्रेस हो जाएंगी। तो थोड़ा ठंडा करके उसको चेक करें। अगर सेंटर से कुकी, जो सेंटर का पार्ट होता है, वहाँ से कुकी प्रेस हो रही है तो समझो वो अभी अंडर बेक है। लो जी सजनों, हो गई हैं कुकीज़ हमारी तैयार। बहुत अच्छी बेक हुई हैं। गरम गरम ना खाएं, ठंडा होने के बाद खाएं। और इनको गरम गरम पैक भी ना करें वरना ये सौगी हो जाएंगी, क्योंकि बेक होने के बाद के ये कुछ देर तक मॉइस्चर छोड़ती रहती हैं। तो ये हमारी जो अलग अलग साइज़ की बनाई थी। लो जी, मास्टर जी ने कुकीज़ को एक लाइन में लगा लिया। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे रखा है। ये सारी कुकीज़ को हमने एक ही टेम्परेचर पे और सभी को सेम टाइम बेक किया है, दिखाने के लिए कि उसके साइज़ का क्या फ़र्क पड़ता है उसकी बेकिंग टाइम और टेम्परेचर पे। जो सबसे पहले कुकी है जैसे देख रहे हैं वो कम बेक हुई है। जो सबसे लास्ट वाली कुकी है वो ज़्यादा बेक हो चुकी है। देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी कुकी थी वो काली हो चुकी है। जो सबसे बड़ी कुकी थी वो रंग में भी सफ़ेद है। वो कच्ची नहीं है, बेक वो भी अच्छी हुई है। पर एक कुकी का कलर होता है जो अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छी रहती है। जैसे ये कुकी है, ये अंदर से देखिए आप ब्राउन है, और जो सबसे पहली कुकी है वो अंदर से पूरी वाइट है। देखिए हमने सभी कुकीज़ को एक ही टेम्परेचर पे पकाया है। तो यही फ़र्क पड़ता है कुकीज़ के जो साइज़ है। तो इसलिए जब कभी किसी रेसिपी में आप लोग पढ़ते हैं कि इस कुकीज़ को 160 डिग्री के ऊपर आधे घंटे के लिए पकाएं या 20 मिनट के लिए पकाएं, तो ज़रूरी नहीं कि जो आप कुकीज़ घर में बना रहे हैं उसको 20 मिनट ही लगेंगे, अगर रेसिपी में 20 मिनट लिखा हुआ है। इसीलिए जितनी कुकी मोटी होती जाएगी या उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा उतना उसका जो बेकिंग टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, पर उसका जो बेकिंग टाइम है वो बढ़ता रहेगा। तो वैसे ही जो
छोटे साइज़ की कुकीज़ होंगी वो ज़्यादा टेम्परेचर पे पकेंगी कम टाइम के लिए। जैसे हम घर में पकौड़े तलते हैं, अगर हम उनको बिल्कुल उबलते तेल में डाल देते हैं तो बाहर से तो वो पक जाते हैं पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। वैसी ही साइंस जहाँ पे अप्लाई होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ये हमारी है पतलू कुकी, आटा कुकी जो हम घरों में बहुत खाते हैं, तो और ये है हमारी मोटू कुकी, मोटू पतलू। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो आटा कुकी की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम है जीरा कुकी के कंपैरेटिवली, तो इसीलिए जो आटा कुकी का बेकिंग टेम्परेचर था वो 200 था। इसको हमने 200 पे 10 मिनट के लिए बेक किया है और जीरा कुकी को 22 मिनट के लिए बेक किया है। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई नहीं बताता, यही बेकरी के सीक्रेट्स होते हैं। जब तक का आप बेकरी को समझेंगे नहीं तब तक आपके जो प्रोडक्ट हैं वो इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। सो बेकरी एक तरह की साइंस है, उसको समझना ज़रूरी है। जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं उनको समझना ज़रूरी है कि उनका क्या रोल होता है। अगर ज़्यादा डाल देंगे उससे तो क्या होगा, अगर कम डाल देंगे तो क्या होगा, अगर ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो क्या होगा। तो यही बेकरी है, बेकरी कुछ नहीं है, बस एक समझने का तरीका है, साइंस है। बस थोड़ा सा समझ के बेकिंग करें, बेकरी बहुत आसान है। अब हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। फ़िलहाल आज मैंने कोई रेसिपी नहीं बताई है, आज सिर्फ मेथड बताया है कि पाइपिंग कुकीज़ कैसे बनती हैं, कैसे ड्रॉप लगाए जाते हैं कुकीज़ के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रेसिपी बताऊंगा कि ये पाइपिंग कुकीज़ आप घर में कैसे बना सकते हैं। वैसे हमारी जो बेकरी की रेसिपीज़ होती हैं और जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो होम बेकिंग से काफ़ी अलग होते हैं, पर मैं ट्राई करूँगा कि उन रेसिपीज़ को सिंप्लीफाइड करके आपको बताऊं ताकि आप घर में आसानी से बना सकें। सो थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और घंटी वाला बटन तो ज़रूर दबाएं। थैंक यू।